और इस बीच रायपुर से खबर आपको बताते हैं, थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। केंद्रीय जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। 18 जुलाई को ईडी और एसीबी ने गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामला जिसमें जेल में बंद है चैतन्य बघेल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंचे हैं जवान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ये पूरा मामला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। कानूनी प्रक्रिया देखिए, पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल कुछ ही देर बाद बाहर निकलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, देखिए सुबह 11 बजे से ये हलचल तेज थी कि चैतन्य बघेल आ रहे हैं। अब क्या अपडेट है, कितनी देर और लगेगी? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पिछले 5.5 महीने से वे रायपुर केंद्रीय जेल में बंद है और अब बिलासपुर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। और जो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं थी वे जो है रायपुर कोर्ट से भी पूरी हो चुकी है। और जो जमानत के आदेश हैं, पेपर हैं, वे लेकर वकील यहाँ रायपुर केंद्रीय जेल में जो है अंतिम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी अहम खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब रायपुर केंद्रीय जेल पहुंच चुके हैं। वे अपने बेटे को लेने के लिए रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायकगण हैं, वे तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। गाजे बाजे ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के स्वागत के लिए सभी यहाँ पर आतुर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आतुर नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर चैतन्य के स्वागत के लिए आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एकजुट हैं। कांग्रेसी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? जैसे ही चैतन्य आएंगे बाहर, वो कहाँ से आएंगे ये भी बताइए। जी, निश्चित रूप से जो है पहले से ही प्रशासन को अंदेशा था, पुलिस को भी अंदेशा था कि बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जो है बड़ी संख्या में बल की तैनाती की गई है। उसके बावजूद जो है अब से कुछ देर पहले जो है सैकड़ों की संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जेल परिसर के भीतर दाखिल हो गए हैं। हालांकि किसी को भी जेल परिसर के भीतर दाखिल होने की अनुमति जेल प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही थी, लेकिन काफी जद्दोजहद करने के बाद भी जो है जेल प्रशासन की जो व्यवस्था थी वह धरी रह गई है। हालांकि अभी चैतन्य बघेल जेल के बाहर नहीं आए हैं। थोड़ी देर बाद जब वे जेल के बाहर आएंगे तो जो स्थिति देखने लायक रहेगी वह इससे ही पता चलता है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि बहुचर्चित शराब घोटाला था जो कि 3200 करोड़ पहले ईडी की ओर से बताया गया था। इसके बाद लगातार यह अटकलें लगाई जा रही कि यह जो घोटाला है, घोटाले की रकम है, यह बढ़ सकती है और इसके बाद लगातार जांच की जाती है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने बीते दिनों जो है फाइनल चार्जशीट भी दाखिल कर दी। फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद कहीं ना कहीं जो है अब चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई। तो निश्चित रूप से यह चैतन्य बघेल के लिए राहत की बड़ी खबर है। जो अन्य आरोपी हैं शराब घोटाले मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, अनिल सुकेजा है, निरंजन दास है, सौम्या चौरसी, ये तमाम जो लोग हैं वे अब भी रायपुर केंद्रीय जेल में बंद है। बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस वक्त पहुंचे, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और हाल ही में भूपेश बघेल भी ये कहते हुए नजर आए थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, 18 जुलाई को उन्हें जेल में रखा गया, 170 दिन बाद उनकी आज रिहाई हो रही है। स्वागत सत्कार के लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता पहुंचे। मनोज, ये भी बताइए, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले जब कांग्रेसी पटाखे फोड़ रहे थे उस समय सीएसपी ने तमाम उन लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आग्रह किया था, फटकार भी लगाई थी कि इस तरह से आप यहाँ पर पटाखे मत फोड़िए। क्या और दिशा निर्देश है? जी, निश्चित रूप से जो है क्योंकि जेल के ठीक सामने जो है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, और मेकाहारा में काफी संख्या में जो है मरीज भी जो आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति भी कहीं पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसे लेकर जो है पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई थी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। वे अपनी गाड़ी के बाहर आ चुके हैं और गाड़ी के बाहर से ही जो है
वे कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। वही जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर जो है पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो स्थिति देखने लायक है कि किस प्रकार से जो है कांग्रेसियों में जो है उत्साह का संचार जो है वह लवरेज है। निश्चित रूप से जो है काफी जद्दोजहद के बाद जो है चैतन्य बघेल को जमानत मिली, क्योंकि लगातार जब वे ईडी और ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार किया था, इसके बाद वे लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा चुके थे, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली थी। 5.5 महीने के बाद वर्ष 2026 का जो आगमन है उनके लिए कहीं ना कहीं शुभ रहा है और 2026 की शुरुआत में ही उन्हें तुरंत जमानत भी मिल चुकी है। बिल्कुल, जमानत मिल चुकी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वरिष्ठ नेताओं में और कौन कौन पहुंचा है? क्या नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी पहुंचे? रूप से जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी रायपुर में नहीं है, इसलिए वे नहीं आ पाए। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम प्रदेश पदाधिकारी स्तर के जो नेता हैं वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व विधायकगण यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो नगरीय निकाय और जिला पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सभी जो है चैतन्य बघेल के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कितनी देर में आते हैं। नजर बनाए रखिएगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जेल के बाहर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं। ये हुजूम देखिए बता रहा है कि किस तरह से चैतन्य के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उत्साह से लबरेज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज उनकी रिहाई होनी है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे।